आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे 33वां नंबर प्रश्न। ऐसा प्रश्न जो आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप पूरी की पूरी अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं, BCom, इंटरमीडिएट, MCom, कॉमर्स की कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9792465632 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे सामने जो प्रश्न है क्या है? भारत लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 2 लाख समता अंशों का निर्गमन किया। कंपनी का नाम है भारत लिमिटेड। 10 रुपये वाले 2 लाख समता अंशों का निर्गमन किया जा रहा है। कह रहे हैं राशियां निम्न प्रकार दी थीं। आवेदन पर 3 रुपया, आवंटन पर 5 रुपया, प्रथम एवं अंतिम याचना पर 2 रुपया। आवेदन 3 लाख अंशों के लिए प्राप्त हुए। आनुपातिक आधार पर आवंटन किया जाना है। ध्यान दीजिए, कंपनी ने निर्गमन किया 2 लाख अंश और खरीदने वाले कितने आ गए? 3 लाख आवेदक आ गए। आगे क्या कर रहा है? बजाज ने जिसे 3000 अंश आवंटित किए गए थे, आवंटन तथा याचना की राशि का भुगतान नहीं किया। उसके अंशों का हरण कर लिया गया। हरण किए गए अंशों में से 2500 अंशों को 8 रुपया प्रति अंश पूर्ण दत्त के रूप में पुनः निर्गमित कर दिया गया। आपको आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां करनी हैं, अंशों के निर्गमन से संबंधित, हरण से संबंधित और पुनर्निर्गमन से संबंधित। इस प्रश्न को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यह प्रश्न आनुपातिक आधार पर आवंटन है। आनुपातिक आधार पर आवंटन का जो बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, वही प्रश्न हम लोग पढ़ा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। 2 लाख निर्गमन किए गए हैं, आवेदन 3 लाख के आए हैं। एप्लीकेशन जो मांगा गया है, आवेदन पर 3 रुपया, अलॉटमेंट पर 5 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपया। पहले आवेदन की एंट्री, आवंटन की एंट्री और प्रथम याचना की एंट्री हमें करनी होगी। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में सबसे ऊपर ले लीजिए जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड। अपनी कॉपी में सबसे ऊपर इसको लिखेंगे और उसी के जस्ट नीचे आपको कॉलम बनाना है जर्नल एंट्री करने वाला, डेट का, पार्टिकुलर का, लेजर फोलियो का, अमाउंट डेबिट का और अमाउंट क्रेडिट का। आपको सबसे पहली एंट्री करनी होती है आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। पहली एंट्री होगी आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप देख सकते हैं आवेदन 3 लाख अंशों के आए हैं। एक अंश पे 3 रुपया, 3 लाख का गुणा, 3 लाख आवेदन आए हैं, 3 लाख का गुणा 3 रुपये से कर दो, 9 लाख डेबिट में और 9 लाख क्रेडिट में। आवेदन की एंट्री हो गई। आवेदन की एंट्री हो गई। आवेदन 3 लाख अंशों के आए हैं, तो 3 लाख का गुणा 3 से, 3 तिहाई 9 लाख रुपया आवेदन पर आया है। आनुपातिक आधार पे आवंटन करना है। ज़्यादा कितने आए हैं अंशों के पास? कंपनी के पास 2 लाख अंश, ज़्यादा कितने आए हैं? 3 लाख आवेदन आए हैं। 2 लाख में से 3 लाख में से 2 लाख घटा दो, 1 लाख ज़्यादा आवेदन आए हैं। इनमें से कभी कभी कहता है वापस कर दो, कभी कभी कहता है कि आनुपातिक आधार पर आवंटन कर दो, कभी कभी दोनों मिक्स करता है। इसमें कह रहा है वापस करने के लिए नहीं कह रहा है, आनुपातिक आधार पर आवंटन। आनुपातिक आधार पर आवंटन का मतलब होता है जो लोग 2 लाख अंशों का आवेदन दिए हैं, वही 3 लाख अंशों का आवेदन दिए हैं, यही 2 लाख वाले ही हैं, अलग से कोई नहीं है। इनका जो पैसा मिला रहता है इसको रख लिया जाता है आवेदन पे और अलॉटमेंट पे समायोजित कर दिया जाता है। जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, कोई स्टूडेंट हमें फीस दे दिया, 2000 की नोट दे दिया, 2000 की नोट में उसको कुछ वापस करना है, मान लीजिए 500 वापस करना है,
तो 500 हमारे पास पैसा नहीं है वापस करने के लिए, हम क्या कहेंगे, अगले में एडजस्ट कर देंगे। वही इसमें होता है, आवेदन पर पैसा ले लिया जाता है और उसको आवंटन पर समायोजित कर दिया जाता है। एंट्री होगी दूसरी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके पहले हम जो क्वेश्चन बताए थे यहाँ पर टू बैंक भी लिखे थे। क्यों लिखे थे? क्योंकि उसमें जो ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं उनमें से कुछ वापस भी करना था। तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल के सामने वही लिखा जाएगा जितना आपके पास शेयर हो। कंपनी के पास वास्तव में कितना शेयर है, 2 लाख। 2 लाख का गुणा 3 से कर देंगे क्योंकि आवेदन पर 3 रुपया मांगा जा रहा है, 6 लाख डेबिट में। उसके बाद 1 लाख ज़्यादा आए हैं, इनका पैसा रख लिया जाए। इनके पैसे को कहाँ समायोजित कर दिया जाएगा, आवंटन में समायोजित कर दिया जाएगा। 1 लाख का गुणा 3 से 3 लाख रुपया रख लिया जाएगा, टोटल हो जाएगा 9 लाख रुपया। अब एंट्री होगी तीसरी, आवंटन की राशि मांगने पर एंट्री होती है। आवंटन की राशि मांगने पर एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो भैया कितना से मांगा जाएगा, 2 लाख। 2 लाख से गुणा होगा क्योंकि कंपनी के पास वास्तव में 2 लाख ही शेयर हैं। 1 लाख तो ज़्यादा खरीदने वाले आए हैं। 2 लाख का गुणा 5 से हो जाएगा। 10 लाख डेबिट में कर दो, 10 लाख डेबिट में कर दो और 10 लाख क्रेडिट में कर दो। उसके बाद आवंटन की राशि प्राप्त होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, प्राप्त होना है तो क्या होगा, 10 लाख कंपनी ने मांगा है, 10 लाख तो उसका बन रहा है, मांगेगा। लेकिन इसी 10 लाख में 3 लाख रुपया आवेदन पर ज़्यादा प्राप्त हो गया था, उसको वापस करना चाहिए था। हमने कहा उसको आवंटन पर समायोजित कर लेंगे। 10 लाख में से 3 लाख एडवांस में हमने पहले ले चुका है, हमारे पास ऑटोमेटिक आ गया था। ठीक है, आवेदन का ही। यहीं पर एक कहानी और है, आ गई है। यही आप अगर समझ लेते हैं तो जान लीजिए पूरा प्रश्न आसान है। पूरा का पूरा शेयर चैप्टर आपने पढ़ लिया। बजाज ने 3 अंश आवंटित किए गए थे, आवंटन तथा याचना का पैसा नहीं दिया। जो बजाज को 3000 अंश आवंटित किए गए थे वो पैसा आवंटन पर नहीं दे पा रहे हैं। तो स्टूडेंट करते क्या है गलती, 3000 का गुणा कर देंगे, 5 से कर देंगे, 15,000 नहीं दे दिया, 15,000 घटा देंगे। वास्तव में 15,000 नहीं दे पा रहा है, वास्तव में कितना नहीं दे पा रहा है उसकी चर्चा हम करेंगे। उससे मांगा जाएगा, ऐसे अपने आप मांगा जाएगा एक तरह से, भाई 3000 अंश लिया है, 5 रुपया 5 15,000 मिलना चाहिए, 15,000। जब 15,000 मिलना चाहिए तो इसके लिए क्या किया जाएगा, हम चेक करेंगे कि इसने आवेदन पर कुछ लोगों ने ज़्यादा पैसा दिया है। 1 लाख अंशों पर 1 लाख अंशों का पैसा आवेदन पर ज़्यादा मिला है, तो हो सकता है ये भी कौन, जिसको 3000 अंश दिया गया है वो भी आवेदन पर ज़्यादा पैसा दिया हो और उसका पैसा हम अभी एडजस्ट नहीं किए होंगे। तो कैसे करेंगे एडजस्ट, 3000 का गुणा 5 से 15,000 मांगा जा रहा है। उसने कहा कि आवेदन पर हमारा कुछ पैसा जमा है, उसको समझिए कैसे पता लगेगा। क्योंकि देखो भैया पता करेंगे आवेदित अंशों की संख्या। भाई किसको आवेदित अंश, बजाज को 3000 अंश आवंटित किए गए थे। हमें पता करना है कितना अंश उसने आवेदन किया था। 3 लाख अंशों को 2 लाख अंशधारियों, 3 लाख अंशधारी आवेदकों को 2 लाख अंश आवंटित किए जा रहे हैं। कितना अंश इसको आवंटित किया गया है, 3000 अंश आवंटित किया गया है। 1 0 से 1 0 0 0 2 3 1 2 1 2 भाग दे देंगे, आ जाएगा 1500। 15 दिया 4500। ध्यान दो, 4500 अंशों का आवेदन किया था इसने,
कैसे पता लगा? जब 3 लाख के आवेदकों को 2 लाख अंश दिया गया तो 3000 के आवंटित अंशधारी को कितना उसने आवेदन दिया था, इसको पता करना है। तो आवेदन भागे अंशों की संख्या गुणे आवंटित संख्या, भाग दे देंगे 4500। 4500 अंशों का आवेदन दिया था उसने, उसे हमने कितना अंश दिया था? उसे केवल 3000 अंश दिया था। यानी कि 1500 आवेदन पर जो पैसा दिया है, 1500 आवेदन का पैसा क्या रुपया था? 3 रुपया। 15 तियाँ 4500 रुपया उसने ज़्यादा दिया था। 4500 ज़्यादा दिया था तो 10,500 ही नहीं दे पा रहा है, 10,500। सीधा सीधा देख रहे हैं 15,000, पता किया तो पता लगा 4500 का आवेदन दिया था, 4500 अंशों का आवेदन दिया था, उसे 3000 अंश दिया गया था। 1500 अंशों का पैसा आवेदन पर उसने रख लिया था, 1500 अंशों का पैसा उसने आवेदन पर रख लिया था। तो आवेदन के पैसों को 15 तियाँ 4500 रुपया माइनस कर देंगे, वास्तव में कितना नहीं दे पा रहा है? 10,500 नहीं दे पा रहा है। इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे। 10,500 नहीं दे पा रहा है, घटा लेंगे। 10 लाख में से 3 लाख माइनस करो, 7 लाख। 7 लाख में से 10,500 माइनस करो तो आएगा 6,89,500। 6,89,500। कैलकुलेटर का प्रयोग करके एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि दिक्कतें ना होनी चाहिए। 10 लाख माइनस 7 लाख, 3 लाख माइनस 10,500, 6,89,500। 6,89,500। 6,89,500। आप अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को रोक करके इस वर्किंग नोट को जरूर लिखिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान पूरा किया जाएगा। इस 10,500 कैसे आया, यही आपको पता करना है। शुरू करते हैं, लिखेंगे। शुरू करते हैं 5वां नंबर, 5वीं नंबर एंट्री, इसको आप लिख लेंगे। फर्स्ट कॉल का पैसा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस बात का आपको ध्यान देना है भाई, 2 लाख अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से 4 लाख डेबिट में, 4 लाख क्रेडिट में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ए एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो ये 4 लाख मांगा गया है। लेकिन जो अंश 3,000 अंश लिया था बजाज ने, वो प्रथम एवं अंतिम याचना का भी पैसा नहीं दिया है, आवंटन तथा याचना की राशि का भुगतान नहीं किया है। 3,000 का गुणा 2 से कर दो, 2 तियाँ 6,000, कितना बचेगा? 3,94,000 रुपया मिलेगा। 3,94,000 डेबिट में, 3,94,000 क्रेडिट में। आप इसको इतना लिख लें। इसको लिखने के बाद हम बताने जा रहे हैं हरण से संबंधित जनरल एंट्री। जब आप इसको इतना लिख लेंगे, उसके बाद हम हरण की एंट्री करते हैं। हरण की एंट्री हम कर देते हैं, दिख रहा है यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा। हरण की एंट्री हमने आपको बताया शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, कितने से? जितने से मांगा गया हो। कितने हर अंश हैं? अंश कितने हैं? 3,000 अंशों का हरण करना है। 3,000 अंश, एक अंश पे 10 रुपया, 30,000 मांगा गया है। ठीक है, जो ना मिला हो क्रेडिट करते हैं। अलॉटमेंट अकाउंट, कितना नहीं मिला? अलॉटमेंट में देखो 10,500 नहीं मिला, इसको क्रेडिट कर दो। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6,000 रुपया। देखो 30,000 मांगा कंपनी ने, 10,500 कहाँ नहीं दिया? अलॉटमेंट पे नहीं दिया। फर्स्ट कॉल पे देखो 6,000 नहीं दिया है ना। टू
शेयर फॉरफीचर अकाउंट, माइनस कर दीजिए। 30,000 में से 16,500 माइनस कर दीजिए, 14,500 आएगा। 30,000 माइनस 16,500, 13,500 आएगा। 13,500 हरण खाते में आ गया। ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है, ध्यान दीजिए, 3,000 अंशों को हरण करना है। 3,000 का गुणा 10 से करेंगे 30,000। जो ना मिला हो क्रेडिट, नहीं मिला है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं मिला है। 30,000 में दोनों को माइनस कर देंगे, 13,500। अब क्या किया जाएगा, हरण किए गए अंशों में से 2500 अंशों को 8 रुपये की दर से पुनः निर्गमित किया जाएगा। हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमन करेंगे, पुनर्निर्गमन। जब पुनर्निर्गमन करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होती है वास्तव में, ध्यान दीजिएगा, ये एंट्री वास्तव में होती है। 2500 अंशों को 8 रुपये की दर से निर्गमित किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, एक अंश पे 2 रुपया घाटा, एक अंश पे 2 रुपया घाटा, और 2500 अंश पे घाटा कितना हो रहा है, 25 दूना 50, 5,000 का घाटा। ये पैसा कहाँ से लिया जाएगा, इसी फॉरफीचर से लिया जाता है। फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2500 का गुणा 2 से कर देंगे, 5,000 हो जाएगा। टोटल पैसा चला जाएगा 25,000 में, टोटल पैसा 25,000 हो गया। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, एंट्री होती है, जो फॉरफीचर में पैसा बचा होता है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आपको क्या ध्यान देना है, 13,500 हरण खाता है, कितने अंशों का है, 3,000 अंशों का है। हमें 2500 अंश पुनर्निर्गमन करना पड़ रहा है, तो 2500 अंशों का मालूम करना पड़ेगा। 13,500 भागे 3,000 गुणे 2500, 11,250। मतलब कि 13,500 कितने का है, 13,500 3,000 का है, हमें 2500 का कितना होगा, 11,250। 11,250 में से 5,000 लिया गया है, 5,000 लिया गया है। 11,250 में से 5,000 लिया गया है, रुकिए, 11,250 में से 5,000 लिया गया है, 6,250 आपका आंसर आएगा। 6,250 आप आंसर को चेक कर सकते हैं, 6,250 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये पैसा हमने लिख लिया हरण का, ये पुनर्निर्गमन कर दिया। ये जो पैसा 13,500 3,000 का है, हमें कितने का मालूम करना है, हमें 2,500 का मालूम करना है। 2,500 से भाग दे देंगे तो 11,250 में से 5,000 लिया गया है। ठीक है, 6,250 आपका आंसर होगा। इसको जब आप लिख लेंगे तो हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। ये आपका पूरा का पूरा आंसर आपका सही है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको फिर से कोई जवाब दिया जाएगा।